अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन है हमारा 1, क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। हम क्या करेंगे इसमें काम। स्टूडेंट्स हम करेंगे जो इसका पहला पार्ट है, मैं इसका प्रोसीजर पहले सिखाऊंगा अच्छे से, और वही प्रोसीजर हमें इनका जो बाकी पार्ट्स है वही प्रोसीजर हमें उन क्वेश्चंस में भी फॉलो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके लिए आपको क्या काम करना है, जब मैं पहला पार्ट दिखाऊंगा आपको इसका प्रोसीजर जैसे मैं बताऊंगा आपको वो याद रखना है। मिडिल टर्म हम इसमें सीखेंगे कैसे करेंगे हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट, और नेक्स्ट पार्ट में आपको खुद आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, दिखाऊंगा तो मैं सारा, लेकिन फिर भी आपको प्रोसीजर याद रहना चाहिए, ये ज़रूरी बात है, अदरवाइज़ फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। देखते हैं क्या बता रहा है हमारा क्वेश्चन। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमें इनका रूट्स निकालना है। रूट्स मतलब क्या होता है वो हमने इससे पहले वाली वीडियोस में डिस्कस किया है। रूट्स क्या होते हैं, ये होते हैं वैल्यूज़। हमें एक्स का वैल्यूज़ निकालना है। देखते हैं हम पहला वाला जो पार्ट है कैसे निकालेंगे हम इसमें रूट्स, लेकिन आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है कैसे निकालेंगे हम इसका रूट्स। जैसे मैं इसमें बताऊँगा वैसे ही इसका प्रोसीजर इन बाकी पार्ट्स में भी फॉलो होता जाएगा। देखते हैं हम कैसे करेंगे। ये यहाँ पे हैं 3 टर्म्स, यहाँ पे है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हमें क्या करना है काम, हमें ये तोड़ना है। ये जो मिडिल टर्म है ये हमें तोड़ना है। प्लस या माइनस करने के बाद ये इसी के बराबर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद ये इन दोनों के बराबर आना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा काम, जो ये और ये कोशेंट है ना, इनको मैं पहले आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे है 10, इसका कोशेंट है 1, 10 1 नज़र आएगा यहाँ पे 10। इस 10 को मैं क्या निकाल रहा हूँ, फैक्टर्स। यहाँ पे आएगा 2 5 ज़ार 5 1 ज़ार 5 1 ज़ार। अब क्या हो गया काम हमारी। अब एक्स स्क्वायर तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ये जो -3x है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -5x प्लस 2x टूट गए ना, ये 5 और 2 में ये टूट गया, इसीलिए मैंने इसको लिखा -5x प्लस 2x। यहाँ पे रह गया -3x। ठीक है, -10 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, इक्वल टू 0। अब क्या काम होगी। यहाँ पे 2 क्लासेस बन रहे हैं, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या निकलेगा कॉमन, यहाँ पे निकलेगा कॉमन x, यहाँ पे है 2x, यहाँ पे है x, यहाँ पे है 1x यहाँ पे बाहर निकलेगा, और यहाँ पे अंदर रहेगा 1x माइनस यहाँ पे रहेगा 5, जो मैंने यहाँ पे लिखा वही मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, x माइनस 5 इक्वल टू 0। हमेशा इसको किसके साथ बराबरी करनी है, हमें तीसरे वाली टर्म के साथ। वो क्या है हमारी तीसरी वाली टर्म, वो है प्लस 2x। x तो है इसके पास, बस इसको चाहिए प्लस 2। क्यों, 2 इंटू एक्स आएगा यहाँ पे 2x। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब इसके बाद क्या काम होगी। इन दोनों के बदले में एक ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे है x माइनस 5, यहाँ पे भी है x माइनस 5, इन दोनों के बदले में एक ही लिख रहा हूँ। और जो बाहर हैं वो उनको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। बाहर क्या है, x प्लस 2 जो है ये बाहर है, इनको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इक्वल टू 0। ये जो 0 है ना स्टूडेंट्स, ये इसका भी है, ये इसका भी है, इसीलिए मैं उन दोनों को अलग अलग दे रहा हूँ। पहले मैं इसको दूंगा 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स। x में ऐसे ही लिख रहा हूँ, -5 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा +5। जब हम -5 को इज इक्वल टू के दूसरे तरफ शिफ्ट करते हैं, वो उसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये है -5, ये बनेगा +5, ये आपको पता होना चाहिए। एंड x तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। अब मैं +2 को यहाँ शिफ्ट करूँगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा -2, ये बनेगा -2। ये है इसका रूट्स। हमें क्या क्वेश्चन बता रहा था, फाइंड द रूट्स। इसका रूट जो है वो क्या निकला, वो निकला x इक्वल टू 5, x इक्वल टू -2। जैसे मैंने पहले वाले पार्ट में प्रोसीजर फॉलो किया है वैसे ही सेकंड में भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। प्रोसीजर तो यही चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट। ये हमने पहला पार्ट क्लियर किया है। अब देखेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट कैसे करेंगे। ऐसे ही करना है जैसे हमने पहला पार्ट किया है। अब क्या होगी यहाँ पे काम। यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 2।
क्लियर स्टूडेंट्स, 6 2 ज़रा क्या आएगा, 6 2 ज़रा आएगा 12। मैंने इन दोनों ये जो दो क्वोशंट से इनको पहले मल्टीप्लाई करना है। 6 2 ज़रा आएगा यहाँ पे 12। इस 12 को हमें फैक्टर निकालना है। इसका फैक्टर क्या निकलेगा, 2 6 ज़ार, 2 3 ज़ार, 3 1 ज़ार। क्लियर स्टूडेंट्स, सो ये जो यहाँ पे दो काम सेम है, इन दोनों को मैं आपस मल्टीप्लाई करूँगा। 2 2 ज़रा आएगा यहाँ पे 4 और आएगा यहाँ पे 3। क्लियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे 4 कामा 3 आया। सो मैं एक्स स्क्वायर तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। इस प्लस एक्स के बदले में लिख सकता हूँ प्लस 4x माइनस 3x। हाँ लिख सकता हूँ, क्यों प्लस 4x से माइनस कीजिए माइनस 3x, यहाँ पे वही एक x रह गया। माइनस x तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इक्वल टू 0। ईजी है स्टूडेंट्स, बस आपको खुद भी प्रैक्टिस करना है मैंने कैसे किया है ये। सो फिर आपको ये डिफ़िकल्ट नहीं लग जाएगा। प्रैक्टिस तो आपको ज़रूरी करना है। सो अब क्या है इसके बाद काम, अब यहाँ पे निकलेगा 2 कॉमन, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 4, ये जो 2 है ये मैं बाहर निकाल रहा हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे है 2x, यहाँ पे है 1x तो मैं बाहर निकाल रहा हूँ। सो 2 तो बाहर निकला, 2x में से 1x बाहर निकला, अब यहाँ पे रह गया खाली 1x। क्लियर स्टूडेंट्स, 2x इंटू एक्स आएगा 2x स्क्वायर, प्लस तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ये x बाहर निकला और इसमें से 2 भी बाहर निकल गया। 2 2 ज़र आएगा यहाँ पे 4 आया ना स्टूडेंट्स, 2 2 ज़र आया यहाँ पे 4। सो जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स, सो इसको हमें किसके साथ बराबरी करनी है, तीसरी वाली टर्म के साथ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। x तो है इसके पास, बस इसको चाहिए -3 इंटू एक्स आएगा यहाँ पे -3x। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या काम होगा, यहाँ पे है x प्लस 2, यहाँ पे भी है x प्लस 2, इन दोनों के बदले तो मैं एक ही लिख रहा हूँ, इन दोनों के बदले में एक ही लिख रहा हूँ। और जो बाहर है, बाहर क्या है, बाहर है 2x माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 3, यहाँ पे है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये है ना बाहर, ये मैंने किस में लिखा है, ब्रैकेट में। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या काम होगा, ये जो 0 है ये इसका भी है, ये इसका भी है। ये हम पहले 0 इसको देंगे फिर हम इसको देंगे। सो पहले मैं ये 0x प्लस 2 को दे रहा हूँ इक्वल टू 0, एंड अब मैं ये 0 इसको दूंगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x में ऐसे ही लिख रहा हूँ, प्लस 2 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा -2। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। सो ये निकला पहला रूट, एंड 2x तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इक्वल टू -3 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा +3, x ऐसे ही 3 ऐसे ही। ये जो 2 हैं ये इस यहाँ पे मल्टीप्लाई हैं, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, जब ये इज इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट होगा ये होगा डिवाइड। ये आपको पता होना चाहिए, इन छोटी छोटी बातों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये बेसिक चीज़ें जो हैं ये पहले क्लियर किया करो। सो ये था पार्ट नंबर का, जो पार्ट नंबर 2 है ये था इसका सोल्यूशन। अब क्या करेंगे हम काम, अब देखेंगे हम इसका जो 3rd पार्ट है वो भी ऐसे ही करना है, जैसे हमने पहले 2 पार्ट्स किया है वैसे ही 3rd पार्ट भी करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, सो उसके लिए हम क्या करेंगे काम, उसके लिए हम पहले सोल्यूशन लिख रहे हैं। सोल्यूशन के बाद मैंने क्या बताया, मैंने बताया जो कोशेंट्स हैं उनको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 अंडर रूट ऑफ 2 से, 5 अंडर रूट ऑफ 2 से। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, सो 5 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, √2 इंटू √2 आएगा √2 स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये जो स्क्वायर और रूट हैं ये कैंसिल होगा, 5 2 ज़रा आएगा यहाँ पे 10 निकला ना, यहाँ पे 10। अब इस 10 को क्या निकालना है हमें, फैक्टर्स। अब इस 10 को फैक्टर्स निकालना है, यहाँ पे आएगा 2 5 ज़ार 5 1 ज़ार। क्लियर स्टूडेंट्स, सो इसका फैक्टर क्या क्या निकला, 2 और 5, इसका फैक्टर निकला 5 और 2। हो गई हमारी काम। क्या अब क्या करना है हमें, √2x स्क्वायर तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, √2x स्क्वायर तो मैं स्टूडेंट्स ऐसे ही लिख रहा हूँ। इस +7x को मैं लिख सकता हूँ +5x प्लस 2x। हाँ क्यों नहीं लिख सकता हूँ, क्यों, 5x प्लस 2x जो है वो होता है 7x। ये ऐसे ही बात है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 है, इस 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 3, वो भी तो 6 ही आ जाएगा ना स्टूडेंट्स। ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी किया है, जो 7x है ना उस 7x को मैं लिख सकता हूँ 5x प्लस 2x, वो भी 7x ही आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक।
प्लस 5 अंडर रूट ऑफ 2 इक्वल टू 0। सो ये मैं यहाँ पे रफ पार्ट दिखा रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है, ये आपको अपनी तरफ से क्या रफ कैलकुलेट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, रफ प्रोसीजर फॉलो करना है। अब इसके बाद क्या करना है हमें काम, यहाँ पे क्या बन गई पेयर्स, एक पेयर और सेकंड पेयर। अब यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे है एक्स, यहाँ पे भी है एक्स, ये जो एक्स है ये बाहर निकलेगा, एक एक्स बाहर निकलेगा, यहाँ पे रहेगा खाली रूट ऑफ 2। दोनों एक्स में से यहाँ पे 2 एक्स थे, एक एक्स बाहर निकला ना, अब यहाँ पे रह गया खाली एक एक्स, प्लस ये एक्स बाहर निकला, अब यहाँ पे खाली 5 रह गया। क्लियर स्टूडेंट्स, प्लस और जो मैंने यहाँ पे लिखा ना वही मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, वही मैं यहाँ पे भी, यानी कि रूट ऑफ 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। अब मैं इसको किसके साथ बराबरी कर रहा हूँ, तीसरे वाले टर्म के साथ, यह है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यह है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब यहाँ पे क्या काम होगा, यहाँ पे है प्लस 2x, यहाँ पे रूट ऑफ 2x। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा ख्याल रखना है, यहाँ पे हमें लिखना है अंडर रूट ऑफ 2। क्यों लिखेंगे हम अंडर रूट ऑफ 2, सो रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 2 आएगा रूट ऑफ 2 स्क्वायर। रूट ऑफ 2 स्क्वायर जब आएगा ना, ये स्क्वायर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे खाली 2 रह गया जो इसके बराबर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हैं इसके साथ x। क्लियर स्टूडेंट्स, सो अब इसके बाद इन दोनों के बदले तो मैं एक ही लिख रहा हूँ, किसके बदले, रूट ऑफ 2x प्लस 5, रूट ऑफ 2x प्लस 5 और x प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इक्वल टू 0। ये 0 में इसको भी दूंगा और इसको भी दूंगा, अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, एंड ये 0 में इसको भी दूंगा, x प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक। सो रूट ऑफ 2x तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, प्लस 5 अगर हम इज इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट करेंगे ये बनेगा -5, बार बार मैं बता रहा हूँ, एंड x प्लस अंडर रूट ऑफ 2 अगर यहाँ शिफ्ट करेंगे हम, ये बनेगा माइनस अंडर रूट ऑफ 2। सो ये है पहला 0, अब देखेंगे सेकंड कैसे निकलेगा, x इक्वल टू -5, ये अंडर रूट ऑफ 2 जो है इसको यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये होगा डिवाइड अंडर रूट ऑफ 2, ये है इसका जो सेकंड 0। क्लियर स्टूडेंट्स, ये है इसका सेकंड 0, हमें इसका ज़ीरोज़ निकालने थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है देखते हैं हम कैसे करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक, सो कैसे करेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सॉल्यूशन करके मैं लिख रहा हूँ, ये जो 8 है ना यहाँ पे, ये पहले इसको भी मल्टीप्लाई होगा, इसको भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, सो 8 2 ज़रा आएगा यहाँ पे 16, 8 2 ज़रा आएगा यहाँ पे 16x स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स आएगा यहाँ पे 8x प्लस 1, तो मैं ऐसे डिवाइड बाई ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 इंटू 0 आएगा यहाँ पे 0। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक। सो इसके बाद अब मुझे ये तोड़ना है, ये तोड़ने के लिए मैंने क्या प्रोसीजर बताया है फॉलो करने के लिए, ये मैंने बताया है इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 16 इंटू 1 आएगा यहाँ पे 16। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या 2 8 ज़र आएगा 16, 2 4 ज़र आएगा 8, 2 2 ज़र 2 1 ज़र, यहाँ पे 4 2 निकला, 1 2 3 4। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 2 ज़र 4, इनके बदले 4, 2 2 ज़र 4। सो ये किस में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा -4x 16x स्क्वायर, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। -8x को मैं लिख सकता हूँ -4x, हाँ क्यों नहीं लिख सकता हूँ, -4x भी -8x होता है। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक, प्लस 1 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इक्वल टू 0। सो इसके बाद यहाँ पे है 2x, यहाँ पे भी है 1x, और यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा कॉमन 4 जब मैंने बाहर निकाला और 1x मैंने बाहर निकाला, अंदर क्या रह गया 4 ज़र आएगा यहाँ पे 16 आया इसके बराबर। अब 1x तो बाहर निकला, अब यहाँ पे रह गया खाली 1x माइनस ये जो 4x ये तो बाहर निकल गया, यहाँ पे खाली 1 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, क्यों 4x इंटू 1 आएगा यहाँ पे 4x।
जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना स्टूडेंट्स, वो मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमें इसको किसके साथ बराबरी करनी है? तीसरी वाली टर्म के साथ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। थर्ड क्या है? माइनस 4x, यहाँ पे है 4x, यहाँ पे बस 1 चाहिए, यहाँ पे इसको बस 1 चाहिए। क्यों? प्लस माइनस आएगा माइनस, 1 इंटू 4x आएगा 4x। सो इन दोनों के बदले तो मैं एक ही लिख रहा हूँ, 4x माइनस 1, और जो बाहर है 4x माइनस 1 ये भी मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, इक्वल टू 0। ये जो 0 है ये मैं इसको भी दूंगा और इसको भी दे रहा हूँ। सो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स? सो 4x तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इक्वल टू, ये -5 जो है ये इसको यहाँ शिफ्ट की, -1 जो है इसको यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा +1 एंड 4x ऐसे ही इक्वल टू -1 जो यहाँ पे है उसको यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा +1। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? सो x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, ये जो 4 है इसको यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये होगा डिवाइड, एंड x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4। ये हैं इसके रूट्स, ये हैं स्टूडेंट्स इसके रूट्स। सो अब हम देखेंगे, ये था पार्ट नंबर 4। क्लियर स्टूडेंट्स? ये था पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन। अब हम देखेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो है 5th पार्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? वो है 5th पार्ट। जो 5th पार्ट है वो मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ। वो क्या है 5th पार्ट? वो है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स? सो अब ये हम कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 1 आएगा यहाँ पे 100। क्लियर स्टूडेंट्स? सो अब आपको याद रहना चाहिए। सो फिलहाल तो मैं 100x² ऐसे ही लिख रहा हूँ, -20x को मैं लिख सकता हूँ -10x। जब हम इसको फैक्टर्स निकालेंगे वो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद -10x माइनस 10x। क्लियर स्टूडेंट्स? +1 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसके बाद यहाँ पे 100, यहाँ पे भी है 10, और यहाँ पे है 2x, यहाँ पे है 1x। यहाँ पे 1x पहले बाहर निकलेगा और 10 भी बाहर निकलेगा, 10x बाहर निकलेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? 10 ज़रा आएगा 100, 10 ज़रा आएगा 100, और 1x तो बाहर निकला, यहाँ पे खाली 1x रह गया। ठीक है स्टूडेंट्स? सो माइनस तो मैं ऐसे ही 10x जब बाहर निकला, यहाँ पे रह गया खाली 1। क्लियर स्टूडेंट्स? जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, इक्वल टू 0। इसको हमें किसके साथ बराबरी करनी है? तीसरी वाली टर्म के साथ, पहली, सेकंड, दूसरी एंड तीसरी। ये है 10x, यहाँ पे भी है 10x, बस इसको खाली -1 चाहिए। क्यों? प्लस माइनस आएगा -1 इंटू 10x आएगा यहाँ पे 10x। इन दोनों के बदले तो मैं एक ही लिख रहा हूँ, 10x माइनस 1, और जो बाहर हैं 10x माइनस 1, इनको भी मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, 10x माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? इक्वल टू 0 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। अब इसके बाद क्या काम होगी? ये जो 0 है ये मैं इसको भी दूंगा और इसको भी दूंगा, अलग अलग दे रहा हूँ। यहाँ पे आएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब इसके बाद क्या काम होगी? जो 10x हैं इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, इक्वल टू -1 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा +1, एंड 10x में ऐसे ही लिख रहा हूँ, -1 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा +1। ये है x इक्वल टू 1, ये 10 जब यहाँ शिफ्ट होगा ये होगा डिवाइड, ये था पहला रूट, एंड सो x तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इक्वल टू 1, ये जब 10 यहाँ शिफ्ट होगा ये होगा डिवाइड, इस 10 को इज इक्वल टू इस तरफ शिफ्ट कीजिए, ये होगा डिवाइड। ये था इसका सेकंड रूट। हमें क्या निकालना है? हमें इसके रूट्स निकालने थे, जो कि निकला 1 डिवाइड बाई 10 एंड 1 डिवाइड बाई 10। सो ये था इसका लास्ट पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।